नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई हरियाणा से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको HSSC से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2015 और कैटेगरी नंबर 1 के अंतर्गत आती है और यह परीक्षा 8 जून 2017 को आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, किस वाक्य में अशुद्धि है? ऑप्शन है आप इधर आओ, मैं पानी पीता हूँ, तुम बाजार जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आप इधर आओ। अगला प्रश्न है, अध्यापिका शब्द का बहुवचन रूप है। ऑप्शन है अध्यापक, अध्यापिकाएं या अध्यापकियां या अध्यापिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यापिकाएं। अगला प्रश्न है, माता ने रिक्त स्थान खरीदे। ऑप्शन है तरकारी, पुस्तक, कपड़े, साड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माता ने कपड़े खरीदे। अगला प्रश्न है, चोरी शब्द रिक्त स्थान है। ऑप्शन है क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संज्ञा। चोरी शब्द संज्ञा है और यह एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जिसमें किसी के भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, कालिमा इत्यादि। और भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है: जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, अवयव और सर्वनाम। और यहाँ पर चोरी चोर से बनी है और चोर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा वो है जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है और चोर से चोरी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से यह भाववाचक संज्ञा बनी है। जैसे दूसरा अगर मैं उदाहरण दूं जातिवाचक संज्ञा का, बूढ़ा से बुढ़ापा, दोस्त से दोस्ती। अगर सर्वनाम से हम भाववाचक की बात करें, अपना से अपनापन, क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई, विशेषण से मीठा से मिठास, बुरा से बुराई, अवयवों से दूरी, मना से मनाही। अगला प्रश्न है, राम रोटी खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। अगर मैं बात करूं कर्मवाच्य को इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं, इससे व्यूअर जल्दी आसानी से समझ जाएंगे। अगर जो क्रिया है, क्रिया का संबंध में वाच्य, और वाच्य इंग्लिश में इसको वॉइस कहते हैं। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। और वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत्रिवाच्य, इसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। और कृत्रिवाच्य होता है क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्रिवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है और यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण की बात करें, राम ने दूध पिया। इसमें जो राम है वह कर्ता है और इस शब्द में कर्ता की प्रधानता है। सीता गाती है। तो दूसरा होता है वाच्य जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है और यह वाक्य सिर्फ सकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। और तीसरा होता है भाववाच्य। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है और यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे
मुझसे चला नहीं जाता, राम से हंसा नहीं जाता। और इसमें हमें बताना है कि राम रोटी खाता है इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। उदाहरण हमारे पास हैं ऑप्शन में, राम से रोटी खाया जाता है, राम ने रोटी खाया, राम से रोटी खाई जाती है, राम रोटी खाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम से रोटी खाई जाती है। दूसरी बात, जो कर्मवाच्य है इनमें आप से और द्वारा को भी देख सकते हैं कि राम से रोटी खाई जाती है या राम द्वारा रोटी खाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।